हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए ज्यादा देर बात नहीं करूंगी, मैं सेशन को आगे बढ़ा लेती हूँ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, और आज हम पढ़ेंगे ओल्ड एज के बारे में। ओल्ड एज केयर के बारे में, मतलब कि वृद्धावस्था केयर, वृद्धावस्था देखभाल के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज को फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द आइडियल डेली प्रोटीन इंटेक फॉर एल्डरली पीपल। मतलब वृद्ध लोगों के लिए आदर्श दैनिक प्रोटीन सेवन कितना होना चाहिए। बताइए, वृद्ध लोगों के लिए आदर्श प्रोटीन सेवन कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए बताइए। इनमें से कितना होगा बताइए राइट आंसर। शरीर के वजन के अनुसार, शरीर के वजन के अनुसार 0.5 ग्राम प्रति किलोग्राम। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी हमारा शरीर के वजन के अनुसार 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम। ऑप्शन सी है हमारा शरीर के वजन के अनुसार 1.2 ग्राम प्रति किलोग्राम। ऑप्शन डी हमारा शरीर के वजन के अनुसार 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। वृद्ध लोगों के लिए आदर्श दैनिक प्रोटीन सेवन कितना होगा, कितना होगा वृद्ध लोगों के लिए आदर्श दैनिक प्रोटीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.2 ग्राम प्रति किलोग्राम, ठीक है। शरीर के वजन के अनुसार 1.2 ग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। वृद्धों को मांसपेशियों को बनाए रखने और कमजोरी से बचने के लिए थोड़ा अधिक प्रोटीन चाहिए। नॉर्मल लोगों से उनको थोड़ा अधिक प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है टू क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन ओल्डर एडल्ट्स। मतलब कैल्शियम के अवशोषण के लिए वृद्धों में कौन सा विटामिन आवश्यक है। बताइए, कैल्शियम के अवशोषण के लिए वृद्धों में कौन सा विटामिन आवश्यक है। ए या बी12 या सी या डी, कौन सा विटामिन होगा बताइए इनमें से। राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। क्या हो जाएगा, विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। क्या करता है विटामिन डी, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा थ्री क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फॉल्स इन एल्डरली। मतलब वृद्धों में गिरने का सबसे सामान्य कारण क्या है। बताइए, वृद्धों में गिरने का सबसे सामान्य कारण क्या है। तो ऑप्शन ए है हाई ब्लड प्रेशर, मतलब उच्च रक्तचाप। ऑप्शन बी है पुअर विजन, मतलब कमजोर दृष्टि। ऑप्शन सी ओबेसिटी, मतलब मोटापा। ऑप्शन डी है बॉल्डनेस, मतलब गंजापन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। वृद्धों में गिरने का सबसे सामान्य कारण क्या है। बताइए, वृद्ध लोग जो होते हैं, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, वो क्यों बार बार गिर जाते हैं, क्यों गिरते हैं। ज्यादातर वृद्ध लोग गिरते हैं ना, तो क्यों गिर जाते हैं वो, क्या होता है उनको तो गिर जाते हैं बताइए। उनको क्या होता है, उनकी जो दृष्टि होती है वो पुअर दृष्टि, पुअर विजन, कमजोर दृष्टि, दृष्टि कमजोर हो जाती है, इसलिए उनको दिखाई कम देता है, तो इसलिए वो गिर जाते हैं। कमजोर भी होते हैं और कमजोर दृष्टि भी होती है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। कम दृष्टि से वृद्धों में गिरने और चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो वृद्धों को देखा होगा आपने, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता है वृद्धों में, तो सबसे ज्यादा मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है वृद्धों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता इसलिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं, काला चश्मा देते हैं ना उनको लगाने के लिए। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है फोर क्वेश्चन है हमारा, डिमेंशिया प्राइमरली अफेक्ट्स विच फंक्शन। मतलब डिमेंशिया मुख्यतः किस कार्य को प्रभावित करता है। बताइए, डिमेंशिया मुख्यतः किस कार्य को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए है मेमोरी, मतलब स्मृति। ऑप्शन बी है
ऑप्शन बी है डाइजेशन मतलब पाचन, ऑप्शन सी है लंग्स मतलब फेफड़े, ऑप्शन डी है स्किन मतलब त्वचा। तो बताइए डिमेंशिया मुख्यतः किस कार्य को प्रभावित करता है, किस कार्य को प्रभावित करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डिमेंशिया जो है वो स्मृति को हानि करता है, स्मृति हानि होती है डिमेंशिया से, क्या होती है? स्मृति हानि, मेमोरी लॉस होती है, ठीक है, मेमोरी लॉस होती है डिमेंशिया में। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, मेमोरी या फिर स्मृति। डिमेंशिया स्मृति या फिर सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है, किसको करता है? सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है डिमेंशिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा फाइव क्वेश्चन है हमारा, विच फिजिकल एक्टिविटी इज बेस्ट फॉर बोन हेल्थ इन ओल्ड एज, मतलब वृद्धावस्था में हड्डियों के लिए कौन सा व्यायाम सबसे अच्छा है? बताइए वृद्धावस्था में हड्डियों के लिए कौन सा व्यायाम सबसे अच्छा है? तो ऑप्शन ए है स्विमिंग मतलब तैराकी, ऑप्शन बी है वॉकिंग मतलब चलना, ऑप्शन नंबर सी हमारा वेट लिफ्टिंग मतलब वजन उठाना, ऑप्शन डी है साइकिलिंग मतलब साइकिल चलाना। तो बताइए वृद्धावस्था में हड्डियों के लिए कौन सा व्यायाम सबसे अच्छा है, कौन सा व्यायाम सबसे अच्छा होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वॉकिंग। क्या हो जाएगा? वॉकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वॉकिंग, वॉकिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलना एक ऐसा व्यायाम है जो हड्डियों को मजबूत करता है और संतुलन सुधारता है। क्या करता है चलना? वॉकिंग क्या करता है? ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और संतुलन को भी सुधारता है चलना, ठीक है। तो इसलिए वॉक ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, जितना चलेंगे उतना ही मजबूत रहेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है सिक्स क्वेश्चन है हमारा, What does osteoporosis means, मतलब osteoporosis का क्या अर्थ है? बताइए osteoporosis का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है वीक बोन्स मतलब कमजोर हड्डियां, ऑप्शन बी है वीक मसल्स मतलब कमजोर मांसपेशियां, ऑप्शन सी है लॉस ऑफ अपेटाइट मतलब भूख कम लगना, ऑप्शन डी है हमारा टूथ डिकेसी मतलब दांत सड़ना। तो बताइए ऑस्टियोपोरोसिस का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है ऑस्टियोपोरोसिस का? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वीक बोन्स। क्या हो जाएगा? वीक बोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, कमजोर हड्डियां। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कमजोर हड्डियां, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं, ठीक है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवन क्वेश्चन में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल इशू फेस्ड बाय एल्डरली, मतलब वृद्ध लोगों द्वारा सामना की जाने वाली मनोसामाजिक समस्या कौन सी है? बताइए वृद्ध लोगों में सामना की जाने वाली मनोसामाजिक समस्या कौन सी है? तो ऑप्शन ए है डायबिटीज मतलब मधुमेह, ऑप्शन बी है लोनलीनेस मतलब अकेलापन, ऑप्शन सी है कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद, ऑप्शन डी है हमारा ऑस्टियो अर्थराइटिस। तो बताइए वृद्ध लोगों द्वारा सामना की जाने वाली मनोसामाजिक समस्या कौन सी है, कौन सी है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट डज ऑस्टियोपोरोसिस मीन, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस का क्या अर्थ है? बताइए ऑस्टियोपोरोसिस का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है ऑस्टियोपोरोसिस का? तो ऑप्शन ए है वीक बोन्स मतलब कमजोर हड्डियां, ऑप्शन बी है वीक मसल्स मतलब कमजोर मांसपेशियां, ऑप्शन सी है हमारा लॉस ऑफ अपेटाइट मतलब भूख कम लगना, ऑप्शन डी हमारा टूथ डिकेसी मतलब दांत सड़ना। तो बताइए ऑस्टियोपोरोसिस का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है ऑस्टियोपोरोसिस का? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कमजोर हड्डियां, वीक बोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीक बोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीक बोन्स मतलब कमजोर हड्डियां। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती है। क्या होती है? ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा सेवन क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is a psychological issue faced by elderly, मतलब वृद्ध लोगों द्वारा सामना की जाने वाली मनोसामाजिक समस्या कौन सी है?
बताइए वृद्ध लोगों द्वारा सामना की जाने वाली मनोसामाजिक समस्या कौन सी है, कौन सी होगी? तो ऑप्शन ए है डायबिटीज मतलब मधुमेह, ऑप्शन बी हमारा लॉनलीनेस मतलब अकेलापन, ऑप्शन सी हमारा कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद, ऑप्शन डी हमारा ऑस्टियो अर्थराइटिस मतलब गठिया। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? वृद्ध लोगों द्वारा सामना की जाने वाली मनोसामाजिक समस्या कौन सी है, कौन सी हो जाएगी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी लॉनलीनेस मतलब अकेलापन, अकेलापन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकेलापन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकेलापन वृद्धों में एक बड़ी सामाजिक मानसिक समस्या है जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा, इज रिलेटेड हियरिंग लॉस इज नॉन एज मतलब उम्र से संबंधित सुनने की समस्या को क्या कहा जाता है? बताइए उम्र से संबंधित सुनने की समस्या को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उम्र से रिलेटेड सुनने की समस्या को क्या कहा जाता है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा प्रेसबायोपिया, ऑप्शन बी हमारा प्रेसबाइक्यूसिस, ऑप्शन नंबर सी हमारा कैटरेक्ट, ऑप्शन डी हमारा एस्टिग्मेटिस मतलब दृष्टि दोष। तो बताइए उम्र से संबंधित सुनने की समस्या को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसबाइक्यूसिस। क्या हो जाएगा? प्रेसबाइक्यूसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेसबाइक्यूसिस उम्र बढ़ने के साथ होने वाली श्रवण हानि है। क्या है? प्रेसबाइक्यूसिस उम्र बढ़ने के साथ श्रवण हानि है। ठीक है, प्रेसबाइक्यूसिस उम्र बढ़ने के साथ होने वाली श्रवण हानि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा, Which of these is the government scam for elderly people in India? मतलब इनमें से कौन सी योजना भारत में वृद्धों के लिए है? बताइए इनमें से कौन सी योजना भारत में वृद्धों के लिए है? कौन सी योजना है भारत में वृद्धों के लिए? आयुष्मान भारत या अटल पेंशन योजना या पीएम किसान योजना या फिर सुकन्या समृद्धि योजना? क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? इनमें से कौन सी योजना भारत में वृद्धों के लिए है? वृद्ध लोगों के लिए कौन सी योजना है? तो वृद्ध लोगों के लिए है अटल पेंशन योजना। वृद्धों को पेंशन मिलती है ना, तो अटल पेंशन योजना के तहत ही वृद्धों को पेंशन मिलती है। ठीक है, यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सहित वृद्धों के लिए सरकारी पेंशन योजना है ये। ठीक है, अटल पेंशन योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 10 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन हेल्थी एजिंग मतलब स्वस्थ वृद्धावस्था का सबसे अहम कारण क्या है? बताइए स्वस्थ वृद्धावस्था का सबसे अहम कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है धन, ऑप्शन बी सोशल सपोर्ट मतलब सामाजिक सहयोग, ऑप्शन बी हमारा मेडिसिन मतलब दवाइयाँ, ऑप्शन डी इंश्योरेंस मतलब बीमा। तो बताइए स्वस्थ वृद्धावस्था का सबसे अहम कारण क्या है? क्या होगा सबसे अहम कारण स्वस्थ वृद्धावस्था का? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक सहयोग। क्या हो जाएगा? सामाजिक सहयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोशल सपोर्ट क्या होगा? सोशल सपोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिवार और समाज का सहयोग वृद्धावस्था में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। क्या करता है? परिवार और समाज का सहयोग वृद्धावस्था में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा, दिस ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ एल्डर अब्यूज मतलब निम्न में से कौन वृद्ध दुर्व्यवहार का संकेत है? बताइए इनमें से कौन वृद्ध दुर्व्यवहार का संकेत है? तो ऑप्शन ए है अनएक्सप्लेन इंजरीज मतलब बिना कारण की चोट है, ऑप्शन बी है साफ कपड़े, ऑप्शन नंबर सी हमारा नियमित व्यायाम, ऑप्शन डी हमारा पारिवारिक मुलाकात। तो बताइए निम्न में से कौन वृद्ध दुर्व्यवहार का संकेत है? वृद्ध दुर्व्यवहार का संकेत इनमें से क्या हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृद्ध दुर्व्यवहार का संकेत हो जाएगा अनएक्सप्लेन इंजरीज मतलब बिना कारण की चोटें, बिना कारण की चोटें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि बिना कारण की चोटें दिखाई दे तो यह दुर्व्यवहार का संकेत हो सकता है। क्या है? यदि बिना कारण की चोटें दिखाई दे तो यह दुर्व्यवहार का संकेत हो सकता है। ठीक है,
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन है हमारा, विच मेंटल इलनेस इज कॉमनली सीन इन ओल्ड एज। मतलब वृद्ध अवस्था में कौन सा मानसिक रोग सामान्य रूप से देखा जाता है। बताइए वृद्ध अवस्था में कौन सा मानसिक रोग सामान्य रूप से देखा जाता है। तो ऑप्शन ए है स्किज़ोफ्रेनिया, ऑप्शन बी है हमारा बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑप्शन सी है हमारा डिप्रेशन मतलब अवसाद, ऑप्शन डी है ऑटिज्म मतलब आत्म केंद्रिता। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। वृद्धावस्था में कौन सा मानसिक रोग सामान्य रूप से देखा जाता है। कौन सा मानसिक रोग सामान्य रूप से देखा जाता है वृद्धावस्था में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है, वृद्धावस्था में सामान्य रूप से देखा जाता है। ठीक है, वृद्धावस्था में मानसिक रोग कौन सा हुआ है, डिप्रेशन, अवसाद। अवसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकेलापन, बीमारी या प्रियजनों की मृत्यु वृद्धों में अवसाद का कारण बन सकती है। क्या है, अकेलापन या बीमारी या फिर प्रियजनों की मृत्यु वृद्धों में अवसाद का कारण बन सकती है। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ डाइट शुड बी अवॉइडेड इन ओल्ड एज। मतलब वृद्ध अवस्था में किस प्रकार का आहार से बचना चाहिए। बताइए वृद्धावस्था में किस प्रकार के आहार से बचना चाहिए। तो ऑप्शन ए है हाई फैट फूड्स मतलब अत्यधिक वसा वाले खाद्य, ऑप्शन बी है फाइबर रिच फूड मतलब रेशा युक्त आहार, ऑप्शन सी हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मतलब फल और सब्जियां, ऑप्शन डी है प्रोटीन डाइट मतलब प्रोटीन आहार। तो बताइए वृद्धावस्था में किस प्रकार के आहार से बचना चाहिए, किस प्रकार के आहार से बचना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाई फैट फूड्स क्या हो जाएगा, हाई फैट फूड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अत्यधिक वसा वाले खाद्य पदार्थ से वृद्धों को बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए, क्योंकि वसा युक्त आहार से हृदय रोग का खतरा बढ़ता है जो वृद्धों में सामान्य होता है। ठीक है, वृद्धों में क्या होता है, वसा युक्त आहार से हृदय रोग का खतरा बढ़ता है जो वृद्धों में सामान्य होता है। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट बेड सोर इज एल्डरली पेशेंट। मतलब वृद्ध मरीजों में बेड सोर से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बताइए वृद्ध मरीजों में बेड सोर से बचाव का सबसे अच्छा तरीका इनमें से क्या हुआ। तो ऑप्शन ए है ठंडा भोजन देना, ऑप्शन बी है हमारा पूरे दिन सुलाना, ऑप्शन सी हमारा बार बार स्थिति बदलना, ऑप्शन डी है पानी कम देना। तो बताइए वृद्ध लोग जो अस्पताल में बहुत दिन से एडमिट रहते हैं, जो वो लोग जो नहीं, बताइए जो बहुत दिन से अस्पताल में वृद्ध लोग एडमिट होते हैं, जो सिर्फ लेटे रहते हैं, उठते नहीं है, उनकी उठने की भी हिम्मत नहीं होती है, तो वो उन लोगों को बेड सोर हो जाता है। तो बेड सोर क्यों होता है, उससे बचने का उपाय क्या है बताइए। देखिए अगर अगर कोई देखिए अगर पेशेंट अगर देखिए अगर पेशेंट ज्यादातर लेटा रहेगा, ज्यादा दिन तक लेटा रहेगा, एक ही जगह पर एक ही पोजीशन पर लेटा रहेगा पेशेंट, तो उसे क्या हो जाएगा, बेड सोर हो जाएगा। पीठ में क्या होते हैं, दाने दाने हो जाते हैं पीठ में, उसे हम बोलते हैं बेड सोर। ठीक है, पीठ में घाव टाइप के हो जाते हैं, उसे हम बेड सोर बोलते हैं। ठीक है, तो वो हो जाते हैं। अगर पेशेंट एक ही स्थिति पर लेटा रहेगा, एक ही स्थिति पर पेशेंट लेटा है और एक ही स्थिति पेशेंट लेटा है, ना ही वो करवट ले रहा है, ना ही उल्टा हो रहा है, ना ही सीधा हो रहा है, कस नहीं हो रहा, बस एक ही स्थिति पे लेटा है, तो उसे बेड सोर हो जाएगा। तो उसे बेड सोर होने के लिए बार बार स्थिति बदलना चाहिए, उसकी क्या करना चाहिए, बार बार उसकी स्थिति बदलना चाहिए, पेशेंट की बार बार स्थिति बदलना चाहिए। कभी करवट लेना है, कभी दाएं करवट, कभी बाएं करवट, कभी सीधा, ऐसे करके रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके पेशेंट को रखना पड़ेगा, वो खुद से तो नहीं होंगे, करना पड़ता है उनको। ठीक है, दाएं करवट दिलाना है, कभी बाएं करवट दिलाना है, कभी बेड के जरिए बिठाना है, बेड के जरिए बिठाते हैं, बेड ऊपर करके बिठा सकते हैं। हॉस्पिटल में जो बेड होते हैं वो ऊपर नीचे सब जैसे घूम जाते हैं। ठीक है, तो उसके जरिए बेड के जरिए बिठा भी सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेंज पोजीशन फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार स्थिति बदलने से क्या होता है, बेड सोर का बचाव होता है, बेड सोर नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा, अल्जाइमर्स डिसीज इज अ टाइप ऑफ। क्या है, अल्जाइमर्स डिसीज इज अ टाइप ऑफ
मतलब अल्जाइमर रोग किस प्रकार की बीमारी है? बताइए अल्जाइमर रोग किस प्रकार की बीमारी है? तो ऑप्शन ए है हार्ट डिसीज मतलब हृदय रोग, ऑप्शन बी है लंग डिसीज मतलब फेफड़ों की बीमारी, और ऑप्शन सी है न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज मतलब तंत्रिका क्षय रोग, ऑप्शन डी हमारा किडनी डिसऑर्डर मतलब गुर्दे की बीमारी। तो बताइए अल्जाइमर रोग किस प्रकार की बीमारी है? किस प्रकार की बीमारी है अल्जाइमर रोग? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज क्या हो जाएगा? न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब तंत्रिका क्षय रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तंत्रिका क्षय रोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्जाइमर मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है और स्मृति हानि का कारण बनता है। क्या इसका कारण बनता है? स्मृति हानि का कारण बनता है, मेमोरी लॉस का कारण बनता है अल्जाइमर। ठीक है, तो अल्जाइमर मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन है हमारा। Which organ is primarily affected in Parkinson disease? मतलब पार्किंसन रोग में मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए पार्किंसन रोग में मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है ब्रेन, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी हमारा लंग्स। तो बताइए कौन सा अंग प्रभावित होता है पार्किंसन रोग में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पार्किंसन रोग में क्या होता है? ब्रेन क्या होता है? ब्रेन प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक है, पार्किंसन मस्तिष्क की बीमारी है जो गति, कपकपी और जकड़न को प्रभावित करता है। किस किस को? गति को, कपकपी को और जकड़न को प्रभावित करता है मस्तिष्क। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 17 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज इनकंटिनेंस? मतलब इनकंटिनेंस का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है लॉस ऑफ अपेटाइट मतलब भूख कम होना, ऑप्शन बी है लॉस ऑफ मेमोरी मतलब याददाश्त खो जाना, ऑप्शन सी हमारा लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल मतलब मूत्र पर नियंत्रण ना रहना, ऑप्शन डी हमारा लॉस ऑफ हेयर मतलब बाल झड़ना। तो बताइए इनकंटिनेंस का क्या अर्थ है? इनकंटिनेंस का क्या अर्थ है बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लॉस ऑफ ब्लेडर कंट्रोल क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ ब्लेडर कंट्रोल मतलब इनकंटिनेंस का अर्थ है मूत्र या मल पर नियंत्रण खो देना जो वृद्धावस्था में सामान्य है। क्या है? इनकंटिनेंस से क्या होता है? मूत्र या फिर मल पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। ठीक है, ये सब क्या होता है? ये वृद्धावस्था में ज्यादातर होता है। ठीक है, वृद्धावस्था में मूत्र या फिर मल पर नियंत्रण नहीं हो पाता है, ये वृद्धावस्था में सामान्य है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 18 क्वेश्चन है हमारा। विच थेरेपी हेल्प्स मेंटेन मोबिलिटी इन ओल्ड एज? मतलब वृद्धावस्था में गतिशीलता बनाए रखने के लिए कौन सी चिकित्सा सहायक होती है? बताइए वृद्धावस्था में गतिशीलता बनाए रखने के लिए कौन सी चिकित्सा सहायक होती? तो ऑप्शन ए है कीमोथेरेपी, ऑप्शन बी है रेडिएशन थेरेपी मतलब विकिरण चिकित्सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा फिजियोथेरेपी, ऑप्शन डी हमारा डायलिसिस। तो बताइए वृद्धावस्था में गतिशीलता बनाए रखने के लिए कौन सी चिकित्सा सहायक होती? कौन सी चिकित्सा सहायक होती? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर फिजियोथेरेपी। वृद्धावस्था में गतिशीलता बनाए रखने के लिए फिजियोथेरेपी जरूरी है। ठीक है, फिजियोथेरेपी चिकित्सा देना सहायक होगा। फिजियोथेरेपी में जोड़ों की गतिशीलता, संतुलन और लचीलापन बेहतर होता है। ठीक है, लचीलापन बेहतर हो जाता है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 19 क्वेश्चन है हमारा। What does geriatric care means? मतलब जेरियाट्रिक केयर का क्या अर्थ है? बताइए जेरियाट्रिक केयर का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है जेरियाट्रिक केयर का बताइए। तो ऑप्शन है बच्चों की देखभाल, ऑप्शन बी युवा की देखभाल, ऑप्शन नंबर सी हमारा वृद्धों की देखभाल, ऑप्शन डी है प्रसव देखभाल। बताइए जेरियाट्रिक केयर का क्या अर्थ है? क्या अर्थ होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एल्डरली केयर क्या हो जाएगा? एल्डरली केयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्डरली केयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्डरली केयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वृद्धों की देखभाल। जेरियाट्रिक केयर वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। क्या है? जेरियाट्रिक केयर वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 20। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर पुअर न्यूट्रिशन इन ओल्ड एज? मतलब वृद्धावस्था में खराब पोषण का मुख्य कारण क्या है? बताइए, वृद्धावस्था में खराब पोषण का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए हाई एनर्जी नीड्स, मतलब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता। ऑप्शन बी है लो फिजिकल एक्टिविटी, मतलब कम शारीरिक गतिविधि। ऑप्शन सी हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख में कमी। ऑप्शन डी है ओवर ईटिंग, मतलब अत्यधिक भोजन। तो बताइए, वृद्धावस्था में खराब पोषण का मुख्य कारण क्या है? क्या हो जाएगा खराब पोषण का मुख्य कारण? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉस ऑफ अपेटाइट। क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ अपेटाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूख में कमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्र बढ़ने पर भूख कम हो जाती है। क्या होती है? उम्र बढ़ने पर भूख कम हो जाती है, जिससे पोषण की कमी हो सकती है। ठीक है, उम्र बढ़ने पर भूख की कमी हो जाती है, जिससे पोषण की कमी हो सकती है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। तो दोस्तों, ये था हमारे आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इनमें से आपके कितने सही हुए हैं क्वेश्चन, वो जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।